बृहत वाङ्मय में कहा गया है, रागो ये दोषो विय कम्म बीयम कम्मम च मोहपभवं वयन्ति कम्मम च जायी मरणस्य मूलम दुःखम च जायी मरणम वयन्ति। आदमी के जीवन में अनेक वृत्तियां उसके भीतर में होती हैं और जो एक सामान्य आदमी है, वीतराग नहीं है, साधु भी नहीं है, उसमें राग और द्वेष के भाव भी उभर सकते हैं। अनुकूल मनोज्ञ स्थिति सामने आती है तो आदमी में राग प्रियता का भाव प्रादुर्भूत हो सकता है। अमनोज्ञ अथवा प्रतिकूल स्थिति सामने आती है तो मनुष्य में द्वेष या अप्रियता का भाव उत्पन्न हो सकता है। जो मध्यस्थ रहने का अभ्यासी है, मध्यस्थ, न राग में और न द्वेष में, जो अंतराल में, राग और द्वेष के बीच के अंतराल में रहने का अभ्यासी है, वह मध्यस्थ होता है। चार अनुप्रेक्षाएं या चार भावनाएं बताई गई हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। 12 भावनाएं भी हैं, वैसे 16 भावनाएं भी बताई गई हैं। उपाध्याय विनय विजय जी का संस्कृत भाषा का एक सुंदर ग्रंथ है जिसमें 16 गीतिकाएं भी हैं, संस्कृत भाषा में गीतिकाएं हैं। शांत सुधारस भावना या शांत सुधारस जो ग्रंथ है, उसमें 12 और 4 कुल 16 भावनाओं का वर्णन किया गया है। ये जो 4 भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ, ये मानो एक अहिंसा और समता से जुड़ी हुई भावनाएं हैं और एक हमारे व्यवहार को मानो बड़ा परिष्कृत होने में ये सहयोगी बन सकती हैं। कि मैत्री भावना, प्राणियों के प्रति मैत्री भावना, किसी से वैर नहीं, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न के नहीं, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के भी साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सब प्राणियों के प्रति मैत्री का अनुभव करना, मैत्री की भावना भाना बहुत एक ऊंची बात है। कोई मेरा दुश्मन नहीं दुनिया में, किसी को भी अपना वैरी नहीं मानना, सबके साथ मैत्री है। जितना दूसरों का हित कल्याण कर सकें वो करें और द्वेष, वैर, हिंसा किसी की भी इस न करें, किसी की हिंसा करने में सलक्ष्य प्रयास न करें। तो मैत्री भावना से चित्त सुवासित होता है
जिस ज्ञान से मैत्री भावना से चित्त सुवासित हो वह आध्यात्मिक कह दें ज्ञान है। जेण रागा विरज्य जेण शेयेषु रज्जति जेण मित्ति पभाविज्य तम नाणम जिन शासने। जिन शासन में वह ज्ञान है, वह ज्ञान है जिससे आदमी राग से वैराग्य विराग की ओर आगे बढ़े। जिस ज्ञान को प्राप्त कर आदमी श्रेयों कल्याणों में अनुरक्त हो जाता है और जिस ज्ञान को प्राप्त कर आदमी का चित्त मैत्री से भावित हो जाता है, वह ज्ञान एक अध्यात्म का ज्ञान है। तो ये मैत्री भावना कि सबके साथ मैत्री, दुनिया के सब प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री है, यह भावना भाना एक चेतना की शुद्धि का उपाय है। और जो गुणवान हैं, गुणी हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र में जो अधिक हैं, रत्नाधिक हैं, साधु हैं, उनके प्रति विनय भाव रखना, बड़ों के प्रति विनय रखना, ईर्ष्या में नहीं जाना, यह प्रमोद भाव, इससे भी आत्मा चेतना अच्छी रहती है। और करुणा की भावना, जो पापों में है, ही दीनहीन अज्ञानी लोग हैं, बहुत नीचे के स्तर के हैं, कोई दुखी हैं, कोई हिंसा आदि में लगे हुए हैं, उनके प्रति करुणा की भावना कि इनका भी उत्थान करें, जितना हो उद्धार हो। तो जो क्लेश युक्त हैं, दुख में हैं, उनके प्रति कारुण्य करुणा की भावना भाना, सहानुभूति और जितना हो सके आध्यात्मिक धार्मिक सहयोग भी कर देना, कारुण्य भाव है। लौकिक संदर्भों में और भी कुछ सेवा आदि कर देना भी एक लौकिक करुणा हो सकती है। और मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ, जो विपरीत आचरण करने वाले हैं, कहना मानते नहीं हैं, भी कहना इतना कह दिया नहीं मानते तो मैं दुखी क्यों बनूं, मैं अपनी शांति में रहूं। योपिन सहते हित मुपदेशम तदुपरि मां कुरु कोपम रे। जो हमारा हितोपदेश है उसको भी नहीं मानता तो ठीक है, अपने शांति में रहो, मौका होगा तो और उसको समझाने की चेष्टा कर सकेंगे, तो हम इसको लेकर दुखी न बने। वरना मन में आ जाए, रे मैंने कह दिया, इतना कह दिया, मानता ही नहीं है, इस बात को लेकर आदमी दुखी बन जाए। मध्यस्थ भाव रखो, अपनी उदासीनता, शांति, तटस्थता में रहो। अपना कर्तव्य निभा दिया, उसको एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, अब नहीं मानता तो वो जाने। जमाली जैसा तो भी भगवान महावीर का संसार पक्षीय दामाद जमाली, तो मान लो नहीं समझे तो नहीं समझे। अरहत भगवान तीर्थंकर भगवान है। अरहंतोपि प्राज्य शक्ति स्पृशः किम धर्मोद्योगम कार्येयु प्रसह्य दद्युः शुद्धम किंतु धर्मोपदेशम यत् कुर्वाणा दुस्तरम निस्तरन्ति। कि अरहत भगवान भी उपदेश दे देते हैं, पर सबको कोई अच्छा बना ही देंगे यह कहना मुश्किल है। उपदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर उनके मार्गदर्शन के देने पर भी सारे लोग अच्छे बन ही जाएं, यह बात मुश्किल है। तो मध्यस्थ भाव रखें। तो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ, ये 4 अनुप्रेक्षाएं हैं।
जो हमारे व्यवहार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, मूलतः आत्मा को अच्छा बनाने वाली, आत्मा को हल्का बनाने वाली, आत्मा को निर्मल बनाने वाली, आत्मा को शुद्ध विशुद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ाने वाली होती है। तो जहाँ राग और द्वेष है वह तो पतन का मार्ग है, और जहाँ मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्य समता के भाव हैं, यह साधना है वीतरागता की समता की, यह उत्थान का मार्ग है। एक पतन का मार्ग, दूसरा उत्थान का मार्ग। राग द्वेष में जाना यह पतन का मार्ग है, और समता वीतरागता की साधना ऊर्ध्वारोहण या उत्थान का मार्ग है, उत्थान का उपाय है। हम जैन शासन में हैं। जैन शासन में वीतरागता की बात है। जैन जिनो देवता अस्य स जैन है, कि जैन कौन होता है? जिसका आराध्य, जिसका देवता, जिन राग द्वेष विजेता ज्ञानी अरहत हैं, जिन हैं, जिनो देवता अस्य स जैन हैं, जिन जिसके देवता हैं, आराध्य हैं, वह व्यक्ति जैन होता है। और जैन धर्म जिनके द्वारा बताया गया, वीतराग जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताया गया धर्म है, वह जैन धर्म होता है। तो जैन धर्म तो वीतरागता का धर्म है। तो जैन शासन में जहाँ अहिंसा, संयम, तप और समता की बात है, ये चीजें राग द्वेष को कमजोर बनाने वाली, अहिंसा है, संयम है, तप है, समता है, इनकी साधना चल रही है, तो मानना चाहिए राग द्वेष के बीजों को दग्ध करने की दिशा में गति हो रही है। जिसके राग आदि चले गए वो तो परम पुरुष बन गया। भव बीजांकुर जननः रागाद्यः क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जिसके राग आदि भव बीजांकुर क्षय को प्राप्त हो गए हैं, उसका नाम भले कुछ भी हो, भले कोई उसको ब्रह्मा बोले, कि विष्णु बोले, कि महादेव बोले, कि अरहत बोले, नामना प्रयोजनम नास्ति, नाम से मतलब नहीं। वीतरागता अगर है तो नमस्तस्मै, उसको मेरा नमस्कार है। तो यह वीतरागता कसौटी है कि मोक्ष किसको मिलेगा? जिसके कसाय क्षीण हो गए हैं उसको जरूर मोक्ष मिलेगा। फिर वो आदमी कैसे भी वेश में हो, किसी भी परिवेश में हो, किसी भी देश में और किसी भी संप्रदाय में हो, अगर राग द्वेष को खत्म कर लिया, कसायों को जीत लिया, क्षीण कर दिया, उसको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है उस जीवन के बाद। तो मोक्ष का द्वार मानो हम स्थूल भाषा में कहें, उसके लिए खुला है जिसने वीतरागता को प्राप्त कर लिया, कसायों को नष्ट कर दिया। संस्कृत का सुंदर श्लोक है, नासाम्बरत्वे न श्वेतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति ही कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे गए। कभी मुक्ति किसको? ये कसाय मुक्ति ही एकदम मुक्ति का आधार है। कि नासाम्बरत्वे न श्वेतांबरत्वे, कि कोई दिगंबर बन जाए तो दिगंबर बनने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या श्वेतांबर बनने से मिल जाएगी?
सफ़ेद कपड़े पहन ले मुक्ति मिल जाएगी। कहा नहीं, श्वेतांबर बनने मात्र से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो खूब तार्किकता को बढ़ा लें, तर्क कर लें, तर्क करना सीख लें, तो तर्क शक्ति मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो तत्वबोध कर लेंगे, तत्वबोध करना बढ़िया, इतने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। अपने अपने पक्ष का आश्रय ले लें कि नहीं, पक्ष का ले लो आश्रय, भले इतने मात्र से मुक्ति नहीं, तो मुक्ति भगवान कैसे मिलेगी। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे वे, कसायों से छुटकारा मिलेगा, क्रोध मान माया लोभ इन चारों से छुटकारा मिलेगा, तभी तुमको वह मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। इस जीवन में भी कसाय नष्ट हो गए हैं। निर्जित मद मदना नाम मनोवाक्काय विकार रहिता नाम, जो निर्जित मद मदन विनिवृत्त परासा नाम इहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। निर्जित मद मदना नाम मनोवाक्काय विकार रहिता नाम, या काय वांग मनो विकार रहिता नाम विनिवृत्त परासा नाम इहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। कभी यही मोक्ष है सुविहितों का। कैसे आदमी जिन्होंने मद और मदन अहंकार और काम को जीत लिया है, शारीरिक वाचिक मानसिक विकारों से रहित हो गए हैं, आशा लालसा निवृत्त हो गई है, ऐसे जो मानव हैं उनका तो यही मोक्ष है। इस जीवन के बाद उनकी मुक्ति है। तो जीवन मुक्त एक शब्द है, जीवन मुक्त एक संस्कृत का श्लोक है। अतीताननुसंधानम भविष्य दविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम, कि जीते हुए भी मुक्त हैं, जीवन जीते हुए भी मुक्त हैं। कौन लोग? अतीताननुसंधानम, अतीत का अनुसंधान नहीं करते, भविष्य का विचार नहीं करते, वर्तमान में तटस्थ भावों में है। कि ऐसे आदमी, साधक आदमी, महापुरुष आदमी जीवन जीते हुए भी वे मुक्त हैं। जीवन मुक्त, क्षत्रिय प्रत्यय का संभवतः माने जीवन मुक्त, जीते हुए भी मुक्त होते हैं। तो यह राग द्वेष से मुक्ति मिल जाए, न किसी से राग न किसी से द्वेष, नहीं काहू से दोस्ती नहीं काहू से बैर। जैसे वन का कैर, किसी से दोस्ती नहीं राग के रूप में, या किसी से वैर नहीं, ऐसा साधु पुरुष होता है। राग द्वेष को जीतने में सफल हो गया है, वह बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वर्तमान में पूरी वीतरागता, पूर्णतया वीतराग होना मान लें, अभी कठिन मान लें या असंभव हो सकता है वर्तमान हमारी इस दुनिया में, परंतु आशा है बहुत दूरी पाटी जा सकती है। वीतरागता के संभवतः निकट पहुंचा जा सकता है। तो निकट पहुंचने का तो प्रयास करें, फिर थोड़े ही जन्मों में पूर्ण वीतरागता भी मिल जाए। तो साधु तो खैर वीतरागता की साधना करे ही करे। आप लोग जो गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, कोई श्रावक श्राविकाएं भी नहीं हुए हैं, वे भी इस मनुष्य जीवन में जितना संभव हो सके वीतराग बनने की साधना करें, कि वीतरागता मिले। राग द्वेष गुस्सा अहंकार माया लोभ काम ये सब मेरे कृश हों, कमज़ोर पड़ें, और वीतरागता का भाव काफ़ी अंशों में मेरा पुष्ट हो जाए। तो यह जैन शासन जिसमें वीतरागता की बात है, भगवान महावीर और हमारे पूरे 24 तीर्थंकर तो इस अवसर्पिणी में, इस व्रत क्षेत्र में हुए हैं। भगवान ऋषभ से लेकर
भगवान महावीर तक। और भगवान महावीर के या इस जैन शासन में हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ है, जिसके आदि आचार्य प्रथम अनुशास्ता परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हुए। वे हमारे प्रथम आचार्य हुए। आज से लगभग 264 वर्ष पहले हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर 13 पंथ का मानो शुभारंभ हुआ। लगभग 264 वर्षों का यह इतिहास है और इस इतिहास में हमारे परम पूजनीय आचार्य होते गए हैं। एक दशक तो अतीत में हो गया, यानी पूर्ववर्ती 10 आचार्य हो गए हैं। आचार्य भिक्षु के बाद आचार्य परंपरा 9वें आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और 10वें आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। आगे भी परंपरा चल रही है। तो हमारे परम पूजनीय धर्माचार्य जो धर्म का पथ दर्शन करने वाले, धर्म का संदेश देने वाले और धर्माचार्य जो होते हैं, तो वे भी जो शिक्षाएं धर्म की अच्छी सच्ची शिक्षाएं देते हैं, उनको भी हम जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें और अपने जीवन को उन्नत बनाने का, अध्यात्ममय बनाने का प्रयास करें। तो यह राग द्वेष की बात है, यह अध्यात्म से दूर ले जाने वाली है और वीतरागता की स्थिति हमें अध्यात्म से जोड़ने वाली, अध्यात्ममय बनाने वाली होती है। तो हम अपने इस मानव जीवन में अपने कसायों को, राग द्वेष को पतला करने का, कृश करने का प्रयास करें, यह काम्य है।